अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट आपको मेरी वीडियो मिली जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एफआईए की 1394 पोस्ट जो हैं वो 5 सालों बाद एडवर्टाइज हुई हैं और तमाम चीज़ें मैंने आपको उसकी एजुकेशन, एलिजिबिलिटी, हाइट, आपकी रनिंग, तमाम चीज़ों के बारे में जो है एक्सप्लेन किया और लास्ट में आपको कहा था कि सिलेबस के लिए मैं आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज जो है हम एफआईए का जो सिलेबस है, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, क्योंकि देखें जब तक आपको जो डिपार्टमेंट आपसे एग्जाम ले रहा है वो खुद आपको सिलेबस नहीं देता तो आपको 100% कंफर्म नहीं होता। तो हम किस तरह से सिलेबस निकालेंगे? लास्ट टाइम जो सिलेबस दिया एफआईए वालों ने और पेपर जिस तर्ज का आया, तो हम उसकी बेस पे अपना सिलेबस यहाँ पे जो है वो निकालेंगे और इंशाल्लाह जो है आपका सिलेबस वाला जो क्वेश्चन है ना वो आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो है ना थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो वन पेपर होता है आपका, वन पेपर जिस तरह अभी आपका एफआईए का होना है, बेशक कंप्यूटर बेस्ड है लेकिन है आपका वन पेपर, यानी कि एमसीक्यूज टाइप ही है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नहीं है, आपने लिखना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है जी, ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो जब आपके इस तरह के पेपर आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो सबसे एक मेजर सब्जेक्ट होता है ना उसे हम कहते हैं ज्योग्राफी। ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसको हम बोलते हैं GEOGRAPHY। देखें, अब अगर तो आपके सिलेबस में ज्योग्राफी का नाम नहीं है, कहीं पे उसने नहीं लिखा कि ज्योग्राफी आनी है, तो फिर भी हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पे ज्योग्राफी करवाते हैं ताकि इन लोगों के जीके के हवाले से कंसेप्ट क्लियर हों। अब देखें, इसी तरह जैसे मेरे जो लेक्चर्स होंगे ज्योग्राफी के, तो जिस तरह मैं ज्योग्राफी को लेकर चल रहा हूँगा पैरेलल, उसी तरह लेक्चर्स आपके जीके के आ जाएंगे। पहले ज्योग्राफिकली मैंने आपको तमाम कॉन्टिनेंट्स करवाने हैं, उनके कंट्रीज करवाने हैं, फिर उनके जीके की तरफ आते हैं। तो इस वजह से जो ज्योग्राफी होता है आपका वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और यहाँ पे जो लास्ट आपको गिवन था, ठीक है जी, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, यहां से तो ये नहीं जाता ना, कहीं यहीं पे रहेगा। देखें, ये वाली इमेज लास्ट उन्होंने अपलोड की, किन्होंने, एफआईए वालों ने एग्जाम लेने से पहले जो सिलेबस दिया ना वो ये था। इसमें ना आपको पूरा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक असिस्टेंट वाला देख लें, बाकी के जो है ना 9 पोस्ट हैं जितनी भी, सबका जो है ना वो सेम सिलेबस ही आपको नजर आ जाएगा। अच्छा जी, देखें यहाँ पे ना परसेंटेज बनाई है उसने 100% किस तरह किया है। 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल यहाँ पे आपके पास इस्लामियात है, आपके पास पाकिस्तान स्टडीज है, इंग्लिश है, जीके है, कंप्यूटर है और आईक्यू है। 6 सब्जेक्ट्स हो गए और इन्हीं को उसने परसेंटेज में डिवाइड करके 100% कर दिया। क्लियर हो गया? अब यहां पे आप देखें, उसने जीके तो दिया हुआ है लेकिन ज्योग्राफी नहीं दी हुई। तो अभी इस स्लाइड पे आने का मेरा मकसद ये था, आपको मैंने ये दिखाना था, अब ये दिखा दिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जीके को समझने में बहुत ज्यादा मदद और आसानी हो जाती है हमें। ठीक है जी। अच्छा, अब इससे पहले चूंकि मैंने आपको वो एक स्लाइड भी दिखा दी है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम आपका जो एग्जाम हुआ था एफआईए का वो किस तरह हुआ, किसने लिया, कब लिया और किस तरह के सवाल थे वगैरह वगैरह। देखें, आपका जो टेस्ट है ना, आम रूटीन में जो आपके कमीशन के एग्जाम होते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं एफआईए पे, खाली पंजाब वाले नहीं हैं। तो जिस तरह एफपीएससी का पेपर होता है, अगर किसी ने दिया वह नहीं भी दिया तो कोई मसला नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, मैं इतने आसान अल्फाज में बताऊंगा कि आपको समझ आ जाएगा। एफपीएससी का पेपर किस तरह होता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहां पे आपको एक पर्चा मिलता है जिसे सवालिया पर्चा कहते हैं और एक बबल शीट मिलती है आपको, आपने सवालिया पर्चे से पढ़ के उसके ऊपर क्या करने होते हैं, टिक करने होते हैं। ये हार्ड फॉर्म में आपका जो है ना वो एग्जाम होता है। ठीक है जी, हार्ड कॉपी आपको मिलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, ऑन द अदर हैंड, जो मैं आपको एफआईए का बता रहा हूँ, एफआईए का कौन सा हो गया जी, आपका हार्ड कॉपी हुई और एफपीएससी का, सॉरी, अब एफआईए का लास्ट टाइम किस तरह हुआ जी, वो हुआ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है जी, कंप्यूटर बेस्ड क्या, आप जाएंगे वहां पे कोई अगर किसी ने मेरा वो जो है ना पोर्टल के ऊपर जो हम आपको टेस्ट देते हैं, टेस्ट सेशन में अगर किसी ने वो अटेम्प्ट किया हो तो सेम वही वाला पैटर्न है। ठीक है, तो इस तरह आपको वहां पे ना क्वेश्चन शो हो रहे होते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है जी, आपने उनमें से सिर्फ
माउस को लेके जाना है इसके ऊपर और ऐसे करके क्लिक करोगे ना तो ये आगे चला जाएगा। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा, तो स्किप करके आगे चले जाएं, बाद में आके उसको सॉल्व कर लो और एंड पे आपने उसको फिनिश करना होता है। तो इस तरह का FIA का जो है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। अब इसके अंदर क्या कुछ था, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो टेस्ट था आपका वो उसने वहां पे क्या दिया जी, यहां पे देखें, यहां पे उसने दिया है 100%। तो यहां पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये 100 मार्क्स का ही है, उसने परसेंटेज को डिवाइड कर दिया। मतलब पेपर था आपका 60 नंबर का, तो 60 नंबर पे अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो किस तरह, जहां पे 10 क्वेश्चन आने हैं वहां कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज के 6, ये 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 12 और 12, तो 12 चौक 48 हो गए और जमा 6 और 6 12, ये कितने हो गए आपके पास, 60 हो गए ना पूरे। तो इस तरह ये परसेंटेज है बेसिकली, ये 100 नंबर का नहीं है। लास्ट टाइम आपका जो पेपर हुआ वो कैसे था जी, आपका 60 मार्क्स नहीं कहेंगे बल्कि हम इसे पहले कहते हैं हम 60 मिनट्स का आपका जो है ना वो पेपर था। और मार्क्स उसने किस तरह दिए, मार्क्स 100 ही थे, ठीक है जी, 100 मार्क्स ही थे और 60 सवाल थे। क्वेश्चन कितने थे जी, 60 थे। तो अब जहां पे एक सवाल जो है पहले 1 नंबर का था, अब तकरीबन वो एक सवाल जो है वो 1.5 नंबर का बन जाएगा, ठीक है, या जितना भी इसकी परसेंटेज निकलती है तो उतने का बन जाएगा। परसेंटेज उसने 100 की रखनी है, यानी कि जब रिजल्ट आएगा तो आपको अगर आपके हैं 60 में से 50 सही, तो इस तरह इस फॉर्म में रिजल्ट नहीं देंगे, वो 100% में से इसकी परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, और फिर आपको रिजल्ट देंगे आपका जितना भी आपका बनता है। तो होप सो आपको ये वाली बात क्लियर हो गई है कि सबसे पहले 60 मिनट का टेस्ट, 60 ही क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड हुआ, परसेंटेज उसने 100 की लगाई पूरी की पूरी, ठीक है जी। अब वापस आ जाते हैं कहां पे, सिलेबस पे। मैंने अभी आपको एक इमेज दिखाई, उसमें 6 सब्जेक्ट्स पे मैंने जो है ना वो 1 2 3 की, जिसमें आपका जीके आ गया, इंग्लिश आ गया, इस्लामियात आ गया, आपका पाकिस्तान अफेयर्स आ गया, IQ और कंप्यूटर आ गया, ठीक है। ये वो चीज है जो उन्होंने खुद आपको कहा कि यहां से पेपर आना है। अब चूंकि मेरी जो ऑडियंस है इसमें से मोस्टली ऑडियंस वही है जिन्होंने अभी रिसेंटली MOD के एग्जाम दिए हैं, तो इसलिए मैं यहां पे ये कोट करना चाहूंगा। MOD का असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ, उन्होंने पहले तो सिलेबस दिया नहीं, फिर पेपर से जो है ना वो 1 हफ्ता पहले उन्होंने सिलेबस दे दिया। सिलेबस में वो कहते हैं कि यार जनरल है, उर्दू है, एवरेड साइंस है, करंट अफेयर्स है और एनालिटिकल रीजनिंग है, यहां से आपका पेपर आएगा। लेकिन जब आप पेपर में जाते हैं वहां इस्लामियात भी आ गई है, वहां पाकिस्तान अफेयर्स भी आ गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो सिलेबस बताया उससे हटके भी कुछ ना कुछ दे दिया, ठीक है। तो अब जो ये FIA वाले हैं इन्होंने भी कुछ इस तरह का काम किया हल्का फुल्का। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यहां पे इस तरह नहीं है कि जो पेपर एक बंदे के पास है सबके पास वही हो। जब आप कंप्यूटर पे वहां जाके बैठेंगे ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर उन लोगों ने एग्जाम लिया तो मे बी वो किसी और यूनिवर्सिटी की जिम्मे लगा दें इस बार, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि वही, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी है, मे बी इस बार AIO कौन सी है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वहां से करवा ले, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि वर्चुअल से करवाएंगे। तो आप जो है ना वो साथ साथ बैठे होते हैं, लास्ट जब हमने टेस्ट दिए साथ साथ ऐसे कंप्यूटर थे, और आप जो है ना हल्की सी भी ऐसी नजर करके ना उसके कंप्यूटर पे क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन अब मसला यहां पे आया कि जब आपने साथ वाले को देखा कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है जो ये कर रहा है ये तो मेरे पूरे पेपर में ही नहीं है, ये कहां से कौन सा पेपर कर रहा है। तो लेकिन खैर वो पहले ही पता चल गया था, क्योंकि जो पेपर था ना आपका एक दिन नहीं था, आपका पेपर बैचेस में था। आपको एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि आपका 8 बजे सपोज पेपर है, ठीक है, कितने मिनट का है, 60 मिनट का, तो 9 बजे क्या हो गया जी, पेपर खत्म हो गया। उसके दौरान उन्होंने 40 मिनट का वक्फा रखा था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया जी, ये फर्स्ट बैच 8 बजे आ गया, फिर सेकंड बैच आया कब जी, 9:40 पे सेकंड बैच आ गया, फिर 10:40 तक ये चलेगा, फिर 40 मिनट का वक्फा लगा लो, 20 मिनट यहां 20 मिनट आगे, 11:20 पे आपका थर्ड बैच। ये सारे वो लोग हैं जिनका सेम पेपर है, यानी कि अगर आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया ये सारे कांस्टेबल वाले हैं। तो अभी एक तो ये बैचेस अलग अलग, और फिर एक क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो 30 के मे बी 30 के डिफरेंट ना हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि साथ वाले जो आपके बैठे हैं ना उनके क्वेश्चंस चेंज होते हैं। अब अगली बात यह है कि अगर क्वेश्चन उनके चेंज है हमारे चेंज है तो फिर तो कंपटीशन ही अजीब हो जाएगा ना,
क्योंकि एक चीज आपको आती है दूसरे बंदे को नहीं आती, और इट इज पॉसिबल जो चीज उसे आती है वो पेपर में आ जाए, जो आपको आती है वो ना आए। तो यहाँ पे तो आपके साथ नाइंसाफी भी एक तरह की हो सकती है ना, लेकिन आपका लक भी चल सकता है। तो अब इस आपकी क्यूरी को खत्म करने के लिए कि सर जी पेपर का तो पता ही नहीं है कहां से आना है, मैं आपको ये बता दूं कि पैटर्न जो है ना पेपर का वो तकरीबन सेम चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है ना मैथमेटिक्स का, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताने लगा था, यहां पे देखें, ये उसने बताया है कि आईक्यू आईक्यू का जो है ना वो 20% आना है, लेकिन वहां पे ना मैथमेटिक्स के जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री के सवाल भी मैंने देखे थे, क्योंकि मैं खुद भी आपको बताया कि पेपर दिए थे सारे। तो लास्ट टाइम जो है ना वो फ्री अप्लाई था, तो हर बंदे ने तमाम सीटों पे अप्लाई कर दिया। तो अभी इसलिए उन्होंने 2000 जो है ना फीस रख दिया, कहते हैं नॉन सीरियस स्टूडेंट ना आए। बेशक ऐसे बज़ाहिर क्या वैसे है फीस ज्यादा, तो काफी लोग जो है वो एहतजाजन जो है वो तहरीकें भी चला रहे हैं कि मोहसिन नकवी ये हो और फलां ढिमका इस तरह की। तो जो कर रहे हैं एफर्ट अच्छी बात है, और अगर फीस कम हो जाती है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हर एक बंदा इतनी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने बताया 12,000 हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती और आप अपॉर्चुनिटी इसलिए जाया कर दें कि आपके पास 12,000 नहीं है तो किसी से उधार लेके आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अगर 12,000 नहीं भी तो 2-3 सीटों पे तो लाजमी करें ना, अगर टैलेंटेड भी हैं। ऐसा ना हो ना यहाँ भी वेले हैं वहां भी वेले हैं और उधार लेके भी आपने कुछ ना करना हो, तो फिर तो जरूरत नहीं है आपको उधार लेके अप्लाई करने की। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था क्वेश्चंस क्वेश्चंस अगर दोनों के डिफरेंट हैं तो फिर कैसे फर्क आएगा। फर्क इस तरह आया कि उन्होंने एक पेपर में जो है ना किसी बुक का नाम पूछा, तो उससे मिलती जुलती करीब करीब दूसरे पेपर में उन्होंने दूसरी बुक का नाम पूछ लिया। एक बुक के एक पेपर के अंदर जो है वो कोई सिनोनिम पूछ रहे हैं आसान वाला, तो उसी तरह की डिफिकल्टी लेवल वाला वो अगले पेपर में पूछ रहे हैं। एक में उसने एंगल के मुतालिक कोई क्वेश्चन किया कि टोटल कितने होते हैं, तो दूसरी में वो एंगल की कोई टाइप पूछ रहा है। तो अगर एक में उसने पूछा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है, दूसरी में वो वर्ल्ड बैंक का पूछ लेगा। तो अब इस तरह के पैटर्न सेम है, ऐसा नहीं है जिस तरह एक बार एफआईए के इंस्पेक्टर के पेपर में हुआ था कि डिफरेंट बैचेस में एक बैच से टोटल केमिस्ट्री के ईडीएस, एक बैच से टोटल फिजिक्स के, एक बैच से टोटल बायोलॉजी के। तो वो तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी ना, लेकिन यहाँ पे लास्ट टाइम इस तरह नहीं थी। मैं आपको लास्ट टाइम का बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये जो है ना टोटल सूरत हाल थी। अभी हम जो है ना वो सिलेबस की अपनी बात कर रहे थे, ये बातें होप सो आप लोगों ने नोट कर ली होंगी मोस्टली, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था जी कि आपने क्या करना है, आपने लाजमी तौर पे ज्योग्राफी को कवर करना है, ठीक है। अब ज्योग्राफी के साथ क्या आ जाएगा, आपका जीके आ जाएगा। तो मैं दोनों को पैरेलल ही करवा देता हूं। पहला सब्जेक्ट ये हो गया, मैंने वहां आपको दिखाया कि परसेंटेज के हिसाब से 12 नंबर इसके बनते हैं, लेकिन उसने 12 का नहीं दिया, उसने वो नंबरिंग भी ऊपर नीचे कर दी। लेकिन असल बात यह है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना आउट ऑफ द वे जाके उसने पेपर नहीं दिया। और इसके बाद जो है वहां पे जो सिलेबस एक्सपेक्टेड है ना, तो वही वाली चीजें जो अभी हमने देखी हैं, मैं आपको वो बता के ही इसका थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। उसके अंदर आपके पास इस्लामियात है, उसके अंदर आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स सिर्फ लिखा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की ज्योग्राफी, ठीक है जी, ज्योग्राफी से भी उसने क्वेश्चन दिए हुए थे, पाकिस्तान की ज्योग्राफी से, ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास इंग्लिश है, और आपके पास कंप्यूटर है, और आपके पास आईक्यू है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स कहां से आई बीच में, जो मैं बता रहा हूं वो ये आईक्यू वाले क्वेश्चन के अंदर उसने जो है ना मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन शामिल कर दिए थे, ठीक है जी। तो लास्ट जिन लोगों ने एमओडी का सेशन लिया उन लोगों ने वो डिटेल वीडियो देखी, उसमें मैंने बताया है कि आईक्यू की जो भी मतलब टाइप्स मैंने बताई, तो जो मिलते जुलते मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो भी उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस है। अब इस एक्सपेक्टेड सिलेबस में जो चेंजेस आ सकती हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसमें वो डाल सकता है, इट इज पॉसिबल इस बार सिलेबस चेंज कर देना, जिस टाइम डी वालों ने कहा कि सिलेबस चेंज हो गया, हालांकि उन्होंने किया नहीं। और अब मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट लिख रहा हूं जी, मैं अब लिख रहा हूं आपके पास करंट अफेयर्स, ठीक है जी, ये आ सकता है आपका। और इसके अलावा आपके पास ईडीएस है, एवरीडे साइंस हो गई। अच्छा, एवरीडे साइंस का मैं आपको बताता हूं, लास्ट टाइम भी जो है ना हर पेपर में उसने दो तीन क्वेश्चन जो है वो दिए थे एवरीडे साइंस के, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, बड़े आसान से क्वेश्चंस थे। तो उसने क्यों दिए, उसने इन वाले क्वेश्चंस को ईडीएस को जीके के अंदर जो है वो कंसीडर करके दिया होगा,
क्योंकि सिलेबस उसने खुद दे दिया ना। अच्छा, इसके अलावा चूंकि FIA के पेपर है तो FIA का एक्ट जो है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। लेकिन ये छोटी सीटों पे आता नहीं है, बड़ी सीटों पे इंस्पेक्टर और एडी के लिए होता है 20 मार्क्स का। लेकिन लास्ट टाइम वो भी उन लोगों ने जो है ना वो बड़ा जी पेपर बनाया था, जिन लोगों ने दिया उनको पता होगा। तो ये 3 जो ऊपर मैंने चीजें लिखी हैं, एक्सपेक्टेड चेंजेस में ये हो सकती हैं, अदरवाइज ये वाला सिलेबस जो है ना जो मैंने आपको बताया ये होगा। अब जीके ज्योग्राफी में मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर कुछ और चीजें भी होती हैं। एक तो ये इसी कंट्रीज, इन्हीं कंट्रीज के बारे में, इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, इसी मैप के बारे में जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं जो आके जाके, और कुछ होते हैं जो इनसे जरा हट के होते हैं, कोई डिस्कवरी है, कोई इन्वेंशन है, ठीक है, कोई लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एटसेट्रा। तो इस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं वो जीके के अंदर आ जाएंगी आपकी। इस्लामियात के अंदर स्टार्ट हो जाएगा बिफोर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से लेके मौजूदा जो इस्लामिक सूरत हाल है अभी तक की, उसमें मतलब आप सल्लम की पैदाइश हुई, फिर आप सल्लम को नबूवत, हिजरत, वो सारी चीजें जो है ना, खिलाफत राशिदा, वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड हैं। मैं सिर्फ आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स है, ये आपकी स्टार्ट हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम से वैसे, लेकिन मैं जरा और पीछे से ले आता हूँ, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां से आपको करवाता हुआ आता हूँ। क्यों बाज़ औक़ात मतलब कभी उसका दिमाग जो है वो घूमे और वो जरा वहां से भी दे दे, तो और 2026 तक ये आपको करना होता है। इसी तरह जो इंग्लिश है, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं, ज्यादा नहीं है, गिनती के टॉपिक्स होते हैं, तो वो आपने करने होते हैं। उसमें जो मोस्ट डिफिकल्ट जो हो रहा होता है ना, जो आपको जिसमें मसला आ रहा होता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके अंदर जो करेक्शन होती है ना, तो उसमें आपको ज्यादा मसला आ रहा होता है, ठीक है। अदरवाइज जो आपका एक्टिव पैसिव है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो तो आधे आधे घंटे की मार है, वो बैठ के आप उनके रूल्स देख लें, और प्रैक्टिस तो मतलब करनी पड़ती है, वैसे रूल्स आप उनके समझ सकते हैं, इतना ही टाइम लगता है। तो इसके अंदर ये तो मैंने ग्रामेटिकल पोर्शन आपको बताया। इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, प्रोवर्ब हो गया, इडियम्स हो गए आपके, तो ये तमाम चीजें भी इसके अंदर इंग्लिश के अंदर आ जाती हैं। कंप्यूटर का जो है उसने कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लास्ट टाइम नहीं बनाया था, मे बी इस बार जो है वो बना दे, तो वो बेसिक्स मतलब जो कंप्यूटर है वो आपको आने चाहिए, जैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गई, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और खास तौर पे MS ऑफिस में वर्ड वाला जो है वहां से उसने जो है ना वो क्वेश्चंस भी किए थे। IQ वाला मैंने बता दिया कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, तो जो लोग हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो डिटेल में लेक्चर में उन लोगों को बता दूंगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैथमेटिक्स से मिलते जुलते भी होते हैं, तो ये जो है ना मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया है। तो सिलेबस ये आपका एक्सपेक्टेड है, और अगर पुराने तर्ज पे आया तो मैंने बता दिया 60 क्वेश्चन किस तरह डिवाइड होंगे, और उस डिवीजन के अंदर भी वो 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर सकता है। जरूरी नहीं है कि 12 नंबर का, अगर इसने कहा है कि जीके और ज्योग्राफी देगा तो 12 की ही देगा, वो 10 की भी दे सकता है, ठीक है। जिस तरह 2-3 नंबर उसने EDS को लेके इधर उधर किए। अच्छा, ये तो आपकी सिलेबस की हल्की फुल्की बातें हो गई, और इसके बाद जो है ना ये लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हम सेशन भी एक स्टार्ट करवाएंगे, और शॉर्ट सा एक सेशन रखा है मैंने कि इतने टाइम में कवर हो जाएं चीजें कि जितना टाइम में आपका पेपर होना है उससे लंबा ना हो। ऐसा ना हो कि पेपर जल्दी होना है और हमने 4-5 महीने का सेशन स्टार्ट कर दिया हो। 2 महीने का ये हमने सिर्फ सेशन स्टार्ट किया है, और इंतहाई माकूल और मुनासिब फीस के साथ हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको जो लेक्चर्स मिलने हैं वो 1080 पिक्सल्स में मिलने हैं। डेमो में आपको अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो व्हाट्सएप करेगा, हम डेमो लेक्चर्स आपको भेज देंगे। वो डेमो लेक्चर सारे यूट्यूब पे नहीं होंगे, कुछ हमने अनलिस्ट किए हुए हैं, मतलब हाइड किए हैं, वो आपको फिर जैसे जो इंटरेस्टेड होगा उसको हम भेजेंगे, वो देख सकता है, ठीक है। फिर जो लेक्चर्स की एक्सेस है, जब तक आप सेशन का पार्ट रहते हैं तो रहती है, मतलब आपने फर्स्ट मंथ ज्वाइन किया आपको तब तक रहेगी, आपने 2 मंथ ज्वाइन किए जब तक आपका पेपर नहीं होगा तमाम लेक्चर्स आपके पास रहेंगे। और इसके अलावा नोट्स हम आपको देते हैं PDF के अंदर, और इसके अलावा टेस्ट होते हैं आपके, जो लास्ट वाले डेज होते हैं उसके अंदर तो डेली टेस्ट रखता हूं मैं, और जो स्टार्ट वाला पीरियड होता है इसमें वीकली टेस्ट आपके हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है डिस्कशन क्लासेस, एक हफ्ते का जो भी आपने पढ़ा, कोई क्वेश्चन है कुछ भी वट तो वो डिस्कशन क्लास होती है, तो डायरेक्टली स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन कर लेता है, उसको उसका आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से जो है वो हमारी क्लासेस होंगी, और थर्सडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं 23 अप्रैल से, ठीक है जी। फीस मैंने आपको बता दी है 3000 पर मंथ है। इसके अंदर मजीद ये है कि हमने कंसेशन रखी है सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑर्फन्स हैं, डिसेबल हैं, या हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं,
तो वो पहले भी सेशन ज्वाइन करते हैं, इसी तरह की मतलब यही चीजें पढ़ते हैं, फिर कुछ भूल गई, दोबारा से उन्होंने ज्वाइन करना है तो फिर आते हैं, तो इसलिए हम उनको 30% ऑफ दे देते हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती वो ऑफ, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये सब्जेक्ट्स हैं वो जो मैंने अभी आपको वहां पे बताए। देखें जी, मैंने आपको बताया जी जीके एंड ज्योग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, ज्योग्राफी के भी चूंकि क्वेश्चन आए थे तो इसको भी ऐड कर लेंगे, इंग्लिश, इस्लामियत, कंप्यूटर, आईक्यू। और ये देखें, ये अगर तो आपका सिलेबस उसने दे दिया और सिलेबस में बताया कि ये वाली चीजें भी हैं तो हम आपको करवाएंगे क्लास में। जो हमारे एमओडी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि लास्ट आखिरी दिनों में जब सिलेबस आया और एकदम से चेंज करके आया तो हमने किस तरह जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं तमाम उन्हें कवर करवाए। उर्दू आ गई जैसे कि अनएक्सपेक्टेड थी ना बिल्कुल, तो हमने वो तमाम चीजें जो है उनको कवर करवाई। इसी तरीके से हमने जो एफआईए वाले लोग हमारे आएंगे तो उन्हें भी हम ये कवर करवाएंगे। अब ये सेशन जो है वो किन किन पोस्ट के लिए है, जितनी भी पोस्ट आपकी हैं तो वो तमाम पोस्ट के लिए आपका ये सेशन जो है वो इंशाल्लाह बहुत यूजफुल रहेगा। और जो होंगे ना 14-15 के लिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट हो गया, तो उनको तो टाइटली मैं बोलूंगा कि इन चीज़ों को होल्ड करें और अच्छे तरीके से याद करें। लेकिन जैसे है ना कांस्टेबल है, एलडीसी, यूडीसी, यूडीसी तो नहीं एलडीसी तक, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट होते हैं और जो कि ऑलरेडी कहीं अच्छी जगहों पे होते हैं वो अप्लाई नहीं करते, या जो प्रो लेवल के होते हैं वो लोग अप्लाई नहीं करते। तो अगर वो सिर्फ लेक्चर्स को गो थ्रू भी इस तरह कर लें कि सुने सही उसे, तो भी वो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो इस तरह के जो है ना हमारे लेक्चर्स होते हैं। बाकी डेमो लेक्चर्स आप देखेंगे तो मजीद आपको उसका आइडिया हो जाएगा। तो अभी ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस लास्ट आपने कमेंट्स में मुझसे पूछे हैं, तो उनको उनके ऊपर मैं जो है ना छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगा। जैसे आप लोगों ने पूछा हुआ है कि अप्लाई नहीं हो रहा, कोड नहीं आ रहा, तो एक दिन जब इतनी सारी आवाम जो है वो फौरी तौर पे अप्लाई करने लग जाएगी तो वो इश्यू तो होगा। अगर एक दिन नहीं आ रहा तो आप दूसरे दिन उसको जो है ना वो कर सकते हैं। फिर कई लोग पूछ रहे हैं, हालांकि लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सर हमारा जो है आखिरी सेमेस्टर है, अभी रिजल्ट नहीं आया, अप्लाई कर सकते हैं, किसी की हाइट कम है अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी के ग्लासेस का इशू है लगे हुए हैं, हाँ जी ग्लासेस का कोई मसला नहीं है, आप जो है एलिजिबल हैं उसके बाद भी, ग्लासेस के बाद भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने जैसे अभी एड्रेस कर दिए हैं, बाकी जो है ना मैं डिटेल से आप लोगों को एड्रेस कर दूंगा। तो होप सो सिलेबस वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी और साथ में हमारा सेशन जो ज्वाइन करेगा और इंशाल्लाह आप लोगों के पास जो है सोशल मीडिया की पावर है, देख सकते हैं आप ऑलरेडी हमारे तमाम प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज और पॉजिटिव चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।